साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। शास्त्रीय काल महत्वपूर्ण टॉपिक पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है साथियों। कई बार क्वेश्चन बन चुका है, बार बार पेपर में आने वाले प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में पहला है आपका नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है साथियों। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है आपका। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। स्टार लगा लीजिए, 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अब तक जिन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले, तो बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टेगोर 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. येट्स ने टेगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टेगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है साथियों, यानी रविन्द्रनाथ टेगोर जी को मिला 1913 में काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए। 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों में इनका नाम आ ही जाता है, रविन्द्रनाथ टेगोर। C.V. रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट साथियों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन, इन्हें 1983 तो 1983 में तो साथियों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला। अमर्त्य सेन को मिला 1998 में। अमर्त्य सेन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। याद रखिए, आज से अमर्त्य सेन, आज से 98 और आज से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। V.S. नायफल को इन्हें वर्ष 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक नोट है साथ 1937, 38, 1939, 47, 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। याद रखिए साथियों, पुरस्कार की शुरुआत, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में 1957 में मदर इंडिया, स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। नामित प्रथम भारतीय फिल्में ऑस्कर में मदर इंडिया 1957, 1988 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति जॉर्ज नार्डशॉ है। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल का और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्रिंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया साथियों। महमूद खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। महबूब खां की मदर इंडिया 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया, स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है साथियों, जिन्होंने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पुरस्कार जीता था। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 ईस्वी में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया।
नेक्स्ट मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार 1969 से दिए जाने वाले ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। ये पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को दिया जाता है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में अथवा अंग्रेजी में अनुदित उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी भी साहित्यकार को दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साथियों 1969, याद रखिएगा। मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक वी.एस. नायपॉल, इनकी रचना थी इन ए फ्री स्टेट 1971। सलमान रुश्दी की रचना है मिडनाइट चिल्ड्रेन 1981। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन कई बार क्वेश्चन बन चुका है साथियों, यानी मिडनाइट चिल्ड्रेन कौन की रचना है? सलमान रुश्दी। अरुंधति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की रचना है साथियों, कृति है, 1997 में मिला। किरण देसाई द इनहेरिटेंस 2006 में। अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर 2008 के लिए मिला इन्हें मान बुकर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार क्वेश्चन बन चुका है आपका। नेक्स्ट ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इसका प्रारंभ 1958 से हुआ। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। 1973 के कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड मिला था। स्टार लगा लीजिए साथियों, ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड मिला था। स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बनेगा। और फिर 1994 में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1968 से प्रदान किए जाते हैं और इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। ये एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बना। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1957। ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ। पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया। ये पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ये यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो याद रखना साथियों, पुलित्जर पुरस्कार 1917 में पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार, ये पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी। अब ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार शुरुआत हुई 1952 से। कई बार आपका क्वेश्चन बन चुका है साथियों। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने पूर्व में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 से शुरू किए गए साथियों। 1965 में शुरू की गई। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय करता है साथियों। ये पुरस्कार थे पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है साथियों। एक बार असफलता से सामना हो जाने पर किसी को असफल मान लेना उसके साथ अन्याय करने के समान है। संसार में लिंकन जैसे हजारों व्यक्ति हुए जिन्होंने सैकड़ों बार असफल होकर भी अंत में सफलता का वर्ण कर लिया। सच्चा पुरुषार्थी वास्तव में वही है जो बार बार असफलता को देखकर भी अपने प्रयत्न में शीतलता न आने दे और हर असफलता के बाद एक नए उत्साह से सफलता के लिए निरंतर उद्योग करता रहे। जो पत्थर एक आघात में नहीं टूटता उसे बार बार के आघात से तोड़ा जा सकता है। इसीलिए कहा गया बार बार लगातार बार बार किसी काम को करते तो वो काम आसान हो जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि शिक्षक गीता ने स्पष्ट कर दिया कि यदि अपना उत्थान चाहते तो उसका प्रयत्न स्वयं करो।
दूसरा कोई भी आपकी दशा में सुधार नहीं कर सकता। श्रेष्ठ पुरुषों का थोड़ा सहयोग मिल सकता, पर रास्ता अपने को ही चुनना है। ये मंजिल दूसरे के कंधे पर बैठकर पार नहीं की जा सकती साथियों। बार बार नहीं मिलती है जिंदगी, सिर्फ एक बार मिलती है। तो सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा, मायूस मत होना, जिंदगी से किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप भी बन सकते हो, आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हो। साथियों, वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से नॉलेज मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।